रॉबी भी वी की ऐसी हालत देख उनके पीछे दौड़ पड़ता है। वी अपनी गाड़ी में वहां से भाग निकलती है और अपने सिर के घाव को भयंकर तरीके से खुजलाने लगती है, जिस कारण उन्हें चक्कर सा भी आने लगता है। वो जैसे तैसे अपने पिता के घर पहुंचती है। उन्हें अपने पिता की बातों पर अब यकीन हो गया था, लेकिन उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिनकी लाश को चींटियां लग चुकी थी। वी तुरंत रॉबी को फोन करने लगती है, लेकिन तभी वी को अपने गले पर कुछ महसूस होता है। वो जैसे ही हाथ लगाकर देखते हैं, ये इनके सिर से निकल रहा गाढ़ा चिपचिपा पस था। वी डरते हुए अपने घाव को छूती हैं। उनका घाव बुरी तरह से पककर फट चुका था, जिसके कारण वी के सिर में पूरी एक उंगली के बराबर गहरा छेद हो गया था। अगले ही पल वी को दौरे पड़ने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन ऐन वक्त पर रॉबी वहां से वी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर रॉबी को बताते हैं कि वी के इतने गहरे घाव के कारण उन्होंने अपने दिमाग को थोड़ी सी चोट पहुंचाई है। उनके इस चोट के कारण उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होगी, जो कुछ समय में ठीक हो जाएगी। रॉबी की पूछने पर कि आखिर इंसान अपने सिर में छेद कैसे कर सकता है, डॉक्टर रॉबी को बताते हैं कि ये एकदम से नहीं हुआ है। ये चीज एक लंबे समय के अंतराल में लगातार एक ही जगह पर खुजली करने के कारण हुआ है। उधर वी अभी भी उस शैतान शांशी से जूझ रही थी। रॉबी वी को घर ले आते हैं और इस बात का खास ध्यान रखने लगते हैं कि वी अपनी चोट को बार बार ना खुजले। कुछ समय बाद वी की फिजियोथेरेपी भी शुरू हो जाती है ताकि वो दोबारा से चल सके। कुछ समय बीत जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब एक सुबह रॉबी देखते हैं कि वी ने अपने हाथ खोल लिए होते हैं और सिर की चोट पर बुरी तरह से खुजली कर दी होती है। रॉबी वी की बिस्तर की छानबीन करने लगता है और कहता है, बताओ मुझे, तुमने कैसे अपने हाथ खोले? वी कहती है, रॉबी मेरी बात सुनो, मेरे शरीर के अंदर कुछ है जो मुझसे ये सब करवा रहा है, मेरा यकीन करो प्लीज। तभी रॉबी को वी के पास एक कैंची मिलती है। रॉबी गुस्से में कहते हैं, तो फिर ये क्या है? वी रॉबी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबी नाराज होकर कमरे से बाहर चले जाता है। वी फिर से बेकाबू होकर अपने सिर को बुरी तरह से खुजलाने लगती है। थोड़ी देर बाद वी बाहर अपने कमरे में होती हैं और अपनी माँ की तस्वीरों को देख रो रही होती हैं, जब अचानक लैपटॉप में चल रही वीडियो से वी उनसे बात करते हुए कहती है, तुम्हें इसका समाधान खुद ही निकालना होगा। जितनी बार भी तुम इन्हें अपनी समस्या के बारे में बताओगी, ये तुम्हें पागल ही समझेंगे। जिसके बाद वी रॉबी को डॉक्टर से ये कहते हुए भी सुनती है कि वी का शरीर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके दिमाग का क्या? उसकी दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है डॉक्टर। वीडियो की वी की कही बात उसे अब सच होती हुई दिख रही थी। उसी पल वी कुछ फैसला करती है। रात को रॉबी बाजार से कुछ सामान लेकर वापस घर पहुंचता है। वो देखता है कि वी खाने के साथ डाइनिंग पर उसका इंतजार कर रही थी। रॉबी खुशी खुशी खाना खाने लगता है।